जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं, जो कि कल इमरान खान साहब यहाँ पे पावर शो करने वाले हैं और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज किया। तो आफ्ताब साहब से पूछते हैं कि क्या कहेंगे कल के जलसे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कल के शो के बारे में मैंने क्या कहना है, आवाम ने कह दिया है। आपके कैमरे की आंख ने उसको रिकॉर्ड किया है कि कल है, ये जलसा कल है, इस्तकबाल कल है खान का। और वो जैसे कहते हैं ना, शादी से पहले एक पंडाल लगता है, लोग खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, दोस्त यार। ये जो माहौल है, इसने अपना फ़ैसला दे दिया है। सिर्फ कराची ने नहीं, अभी आपने पेशावर में देखा, अब लाहौर में देखेंगे, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ दो पाकिस्तानी भी थे तो वो दो पाकिस्तानी निकले और अपना फ़र्ज़ समझ कर निकले। और ये वो वक्त है कि जब डिसाइड करना है इस मुल्क ने, और डिसाइड कर लिया कि इमरान खान एंटी इमरान खान। अब जो हक और अब आवाम ने फैसला कर लिया कि उन्होंने खान के साथ खड़ा होना है और नया पाकिस्तान जिसका वह ख्वाब हमने देखा था खान की क़यादत के अंदर, अब हम उसके ख्वाब के पीछे चलने लग गए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि ख़ुद मुख्तार बहादुर क़यादत के अंदर है ये पाकिस्तान दुनिया में फ़ख्र से सर उठा के चलेंगे पाकिस्तानी, कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, हमारा ताल्लुक़ PTI से है, हमारा ताल्लुक़ जो है उस काफ़िले से है जिस काफ़िले ने ये डिसाइड किया कि अब हम किसी की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आफ्ताब भाई, अभी बहुत से आपके जो जियाले कहेंगे हम, आपके कारकुन हैं, और वो अभी कहते हैं कि कभी कहते हैं कि हमारे इमरान खान साथ सही हैं, हमारे MP MLA सही नहीं कराची के। तो इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा देखें, पहली बात तो अपने लोग कहते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, हर एक इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, घर के अंदर भी इख्तलाफ होता है। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर हर चीज़ सही होती है, लेकिन वो इख्तलाफ ऐसा नहीं होता कि जिससे घर टूटे। यकीनन कोई कोताही, कोई कमज़ोरी होगी किसी की, वो इंडिविजुअल हो सकती है, लेकिन जो इस वक्त खान के साथ खड़ा हो गया, उससे बड़ा वफादार, उससे बड़ा खान का सिपाही कोई नहीं हो सकता। क्या कहेंगे, कितना लंबा स्टेज है, कितनी कुर्सियां अभी तक लग? यार ये कुर्सियाँ गिनने वाला काम जो है ना, वो दूसरा आदमी करता है नून लीग में। हमारा ये काम नहीं है। हमें ये पता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक वो जो देख रहे हैं फायर वर्क, उससे पीछे ये सारी रोडें, पीछे सब जगह लोग भर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग आने का इरादा, उम्मीद है? मैं कह रहा हूँ ना, आप ये उससे पूछे ना, मेरा अंदाज़ा नहीं है। मेरा अंदाज़ा ये कि बरे सगीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा जाए इंशाल्लाह। क्या कहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज एक जलसा किया है और कल आपका है, तो क्या आप लोग जलसा खेलेंगे? कुछ काम भी होगा, पीपल्स पार्टी कर सकती है? 15 साल से किसकी हुकूमत है सिंध में? आपकी है? आप इसकी हुकूमत है, मतलब आप CM हैं, आप हैं, तो उससे पूछे ना ये किया गया गटर का ढक्कन। मैंने उनसे भी ये बात पूछी, लेकिन वो भी कहते हैं कि इनके बंदे पैसे लेके आ रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं। ये अरबों लोग जो आ रहे हैं और ये जो करोड़ों लाखों लोग आएंगे, ये करोड़ों रुपए लेके आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ये तो आप पीपल्स पार्टी को बताएंगे। नहीं, वो अगर मैं को हर इसका क्या जवाब दूं, मैं इसका क्या जवाब दूं? और ये हर पागल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज अपना पावर शो किया और आप भी कल करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या पावरी शो की है उन्होंने? वो 400-600 लोग 2-4 हज़ार लोग जमा करेंगे। यहाँ तो ये हाल है पिछले 4 दिनों से कि रोज़ाना वो जलसे हो रहे हैं जो 14 पार्टियाँ मिल के करती हैं। यहाँ बड़े सग़ीर का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, जब बड़े सग़ीर के रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। यहाँ इंसानों का समंदर आने वाला है और उनके जलसों में और इस जलसे में फ़र्क है। ये वर्कर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये आम पाकिस्तानी निकल आए हैं इमरान खान साहब की क़यादत में, और वो समझते हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट किसी भी शक्ल में, वो मदाखलत की शक्ल में हो, वो मुसलत की गई हो, वो डॉलर के ज़रिए हमारे ऊपर मुसलत हो जाए, वो किसी सूरत में ना हमें कबूल है, ना उन्हें हम इस पाकिस्तान पर काबिज़ होने देंगे। बाग़ जिना के अकब में कायद का मज़ार इस बात की गवाही देता है कि ये मुल्क कायद आज़म की क़यादत में हमारे और आपके आबा व अजदाद ने बनाया था, और ये बानियान पाकिस्तान की औलादों का शहर है पाकिस्तान। और ये कराची किसी सूरत उन क़ुव्वतों को ये इजाज़त नहीं देगा कि वो किसी सुपर पावर का एजेंडा हम पर मुसल्लत करें और फिर अपनी क़यादत इस कौम के ऊपर, जिसका मैंडेट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पाकिस्तान ने दिया था और उस पर शब खून मारा गया, ये अवाम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आज माएँ, बहनें, नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे रोडों पे हैं, और अगर ये होश के नाखुन नहीं लेते तो ईद के बाद फिर आपको ये अवाम नज़र आएगी, और ये फिर
इनको कोई फिर बैरियर रोक नहीं सकेगा कि ये किस तरफ का रुख करता। नाज़रीन ने आपको दिखाया स्टेज पे कि कितनी लंबा स्टेज है, जबकि मैंने आफ्ताब जहांगीर साहब से भी आपकी गुफ्तगू कराई, अली जैदी साहब से। अली जैदी साहब को ये भी नहीं पता कि स्टेज की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और पंडाल में कुर्सियाँ कितनी लगी है, क्योंकि अली जैदी साहब को कुछ नहीं पता। हमेशा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, लेकिन उनका बात करने का अंदाज़ फिर वही है जो हमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यही कहा कि मुझे कुछ नहीं पता और हमारे कोई बिकाऊ लोग नहीं है और हम उन लोगों की क्या बात करेंगे जो लोग खुद अपना काम नहीं करा सकते। आज कई सालों से उनकी सिंध में हुकूमत है, उन्होंने कुछ काम नहीं कराया, लेकिन इमरान खान साहब इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे। अब इसका आने वाला फैसला कल होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पावर शो आज शो किया और रात के 2 बज चुके हैं। आपने देखा कि यहाँ पे इस पंडाल के अंदर अभी तक कुर्सियाँ भी मुकम्मल नहीं हुई, ना स्टेज का काम मुकम्मल हुआ, लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना यही है कि फिर हम वही अल्फाज कहूँ कि रस्सी जल गई बल नहीं गए। कैमरामैन उस्मान खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।